हे फ्रेंड्स, मैं अंकिता डिज़ाइनर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिया मैम जैसी कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग सीखाऊँ। आप लोग पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ आएगा कि हमें कटोरी ब्लाउज़ में कटोरी का टक्स कहाँ पर लगाना है, कितनी इंच पर लगाना है और हमें बेल्ट कैसे निकालना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊँगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ 1K सब्सक्राइबर कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये मैंने कपड़ा लिया है और यहाँ पर मैंने अनफोल्ड वाली साइड को मैंने अपनी साइड पर रख दिया है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट लेना है। तो यहाँ पर हमें नेक का शेप, नेक डीप और एडी शोल्डर लेना है और यहाँ पर सूत्र हमें लेना है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर /2। तो शोल्डर को हमें ऑन फुल साइड से हमें मार्क करना है। अब हमें नेक का पैटर्न देखना है, स्क्वायर नेक, राउंड नेक, स्वीट हार्ट नेक, वी लीफ नेक और यहाँ पर हमें वी नेक हमें देखना है। फिर हमें यहाँ पर कटोरी का ब्लाउज मेजरमेंट हमें यहाँ पर लेना है। फुल शोल्डर, रेडी लेंथ, चेस्ट 40, वेस्ट और यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमें यहाँ पर लेना है और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हमें लेना है। फिर हमें बैक डीप हमें लेना है और यहाँ पर हमें रेडी शोल्डर लेना है 3 इंच। तो यहाँ पर हमें फ्रंट नेक में पहले हमें क्या देखना है, नेक का शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर। तो हमें फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्राइंग ड्रॉ की है और बैक पार्ट में इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ बनेगी। तो यहाँ पर कटोरी ब्लाउज़ का तो हमें नेक का शेप यहाँ पर कौन सा है, राउंड है, तो यहाँ पर हमें राउंड नेक ड्रॉ करना है। अब हमारे यहाँ पर नेक डीप कितना है, तो हमें फिर उस मेज़रमेंट में देखना है कि हमारा यहाँ फ्रंट का नेक डीप कितना है। तो हमारा यहाँ पर नेक का डीप है 6.25, तो हमें यहाँ पर लिख लेना है 6.25। अब हमारे यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, तो हमें फिर उस मेज़रमेंट में देखना है कि रेडी शोल्डर हमारा है 3 इंच, यहाँ पर हम 3 इंच लिख लेना है। फिर हमें बैक पार्ट में देखेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा बैक पार्ट में। तो हमें नेक का शेप यहाँ पर भी राउंड ही मिला है, तो राउंड यहाँ पर हमें ड्रॉ कर देना है। फिर हमें नेक डीप यहाँ पर कितना, तो हमें फिर उस मेज़रमेंट में देखना है तो 8.5 है, तो यहाँ पर हमें 8.5 लिख लेना है। फिर हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर लेना है, तो यहाँ पर हमें रेडी शोल्डर लेना है 3 इंच। अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर /2। तो हमें यहाँ से शोल्डर माइनस चार्ट देखने से पहले हमें यहाँ पर देख लेना। तो रेडी शोल्डर हमारा है 3 इंच और यहाँ पर हमारा है 3 इंच का। तो हमें यहाँ पर पहले देखना है कि ये हमारा कौन सा आएगा, तो हमारा इसी में आएगा। तो पहले हमें नेक का डीप देखना है, तो हमारा कहाँ पर आएगा, 5.5 to 6.5 इसमें भी नहीं आएगा, हमारा आएगा इसमें 6.5 to 7 इंच इसमें हमारा आएगा। और नीचे से हमें राउंड नेक में हमें देखना है तो कौन सी हमारी लाइन, तो ये वाली लाइन है, तो हमें लिख लेना है -1.75। यहाँ पर हमें लिख लेना है -75। तो ये हमारा फ्रंट का मिला हुआ शोल्डर है। अब हमें बैक में भी ऐसे ही देखना है, हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड, तो हमें इस वाली लाइन को देखना है और नेक डिप हमारा है 8.5। तो हमारा फिर हमें नेक डिप में देखना है, तो हमारा 8.5 किस में आएगा, तो 7 to 9 इसमें हमारा आ जाएगा 8.5। तो हमें ऊपर से हमें ये वाली लाइन देखनी है और नीचे से ये वाली,
तो हमारा है -2.25। तो ये है बैक पार्ट का मिला हुआ शोल्डर। इस तरीके से लिख लेना है हमें। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2, तो वो हमें कैसे करना है। तो हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, पहले में मेजरमेंट में देखना है कि हमारा फुल शोल्डर कितना है, 15। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है। फिर हमें मिला हुआ शोल्डर कितना है, यहाँ पर तो फ्रंट पार्ट का है -2.75। तो अब हमें यहाँ लिख लेना है डिवाइड 2। तो हमें इसमें हमें 15 माइनस 1.75 डिवाइड हमें कितना करना है, 2। तो यहाँ पर हमें कितना मिला है, 6.6। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है 6.6। आप चाहे तो 6.2 6.2 भी रख सकते हैं, पर हमें पॉइंट्स तो हमें जो हमारा 1 इंच आता है वो ही हमें लिखना है। अब हमें बैक पार्ट में भी ऐसे ही लिख लेना है। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर कितना है, -2.25 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर भी इस तरीके से डिवाइड 2 करना है हमें। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 6.3। तो हमें पॉइंट से जो 1 अंक बताता है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो 6.3 मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है, 15 इंच। तो उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमें कितना यहाँ पर मिलेगा, 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमें टेप को इस तरीके से रख देना है और यहाँ से हमारा 7.5 इंच है, वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और नेक विड्थ हमें लेनी है 2.5। ये हर साइज़ के लिए कंपलसरी है, 2.5। इस तरीके से हमें यहाँ लाइन बना लेनी है। अब हमें यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करूँगी और इस तरीके से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है हमें। अब हमें यहाँ से लेंथ लेनी है। तो मेरी यहाँ लेंथ कितनी है, 15.5। तो मैं यहाँ पर 16.5 पर मार्क करूँगी और इस तरीके से एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है, 10 इंच। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है और यहाँ पर हमें वेस्ट के लिए लेना है 8 इंच और 1 इंच लेना है टक्स के लिए और 1 पॉइंट लेना है मार्जिन के लिए। और इस तरीके से हमें दोनों लाइन को मिला देना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो हमें मिला हुआ यहाँ पर कितना है शोल्डर, बैक में यहाँ पर मिला हुआ शोल्डर है हमारा 6N3। तो हमें यहाँ पर 6N
3 लाइन पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है और नीचे से भी हमें इतना ही मार्क करना है। अब हमारी यहाँ पर हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर हमारा कितना गैप है, 1.25 इंच जितना, तो यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम इसे यहाँ से हम आर्म होल का सेंटर मार्क निकालेंगे। तो टेप को हमें पहले इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सेंटर मार्क मिला है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है और बाहर की तरफ हमें 0.75 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से हमें इस तरीके से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क कर देना है और इस तरीके से हमें शेप देना है। यहाँ से इस तरीके से अब हमें यहाँ से लेना है हमारा शोल्डर कितना है, 3 इंच, तो मैं उसमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए और 0.75 इंच हमें, तो यहाँ पर मैं 3.25 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर मार्क निकालना है। तो टेप को हमें पहले इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इस तरीके से यहाँ पर हमें सेंटर मार्क लेना है। अब हमें यहाँ पर हमारा गले का लेंथ कितना था, यहाँ पर 8.5, तो हमें 8.5 पर मार्क कर देना है और यहाँ पर हमारा कितना गैप है, 2.5, तो हमें यहाँ पर भी मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करूँगी, नहीं यहाँ पे इंच प्लस करूँगी, तो 3 इंच पर मार्क करूँगी यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है। आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके में यहाँ पर राउंड गले का शेप दूंगी। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पर हमें टेप को इस तरीके से रख देना है, फिर हमें टेप को फोल्ड कर देना है और सेंटर पर हमें मार्क करना है और यहाँ पर मैं लेंथ में लूँगी 5 इंच। अब जो हमने यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर हमें यहाँ पर जो 1 इंच हमने लिया है उसका हमें हाफ करना है, तो हमें कितना मिलेगा, दोनों तरफ से 1/2 इंच मिलेगा, तो हमें 1/2 इंच पर मार्क करना है दोनों तरफ से। अब हमें इस तरीके से यहाँ पर लाइन मिला देनी है। यहाँ से तो ये हमारा सब माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम इस
बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर का हमें यहाँ पर हाफ लेना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 पर मार्क कर देना है और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और नेक की विड्थ हमें लेनी है 2.5 इंच। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने ये मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पर लेंथ हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है। तो मेरी कितनी लेनी है 16.5। तो मैं यहाँ पर 17.5 पर मार्क करूँगी। यहाँ से भी और यहाँ से भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है 10.5 इंच। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग ऐड की है। फिर हमें 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ पर भी कमर का चौथा भाग लिया है 8.25 इंच और 1.5 इंच लेना है हमें मार्जिन के लिए। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। इस तरीके से अब हमें यहाँ पर शोल्डर हमें शोल्डर पे मार्क करना है। तो हमें मिला हुआ शोल्डर कितना है फ्रंट में 6 एंड 6 इंच। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें 6.5 एंड 1 पॉइंट पर हमें मार्क करना है और यहाँ पर भी हमें उतना ही मार्क करना है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर हमारी कितनी गैप है यहाँ पर भी हमें उतनी ही मार्क करनी है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क निकालना है। शोल्डर से हमें चेस्ट तक का हमें सेंटर मार्क निकालना है। तो टेप को फोल्ड करना है और इस तरीके से सेंटर मार्क निकालना है और अंदर की तरफ हमें 0.25 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से अगर आपकी चेस्ट आर्म होल में गोलाई कितने इंच पर करनी है तो यहाँ पर 30 से हमें 39 तक में हमें यहाँ पर 0.75 इंच और 14 से 49 तक 1 इंच और 15 से अबव रहेगी तो आपको यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करनी है। तो हमारी 40 से 49 तक में आएगी तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है और यहाँ तक हमें मिलाना है। तो इस तरीके से हमें आप शेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब हमें हमारा जो नेक कितना था 3 इंच का तो मैं यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से हमें सेंटर मार्क लेना है। तो टेप को फोल्ड करना है इस तरीके से और यहाँ पर एक मार्क कर देना है। फिर हमें यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का नेक है वो कितना है तो 6.25 इंच का है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से टेप को रख देना है। फिर हमारा 6.25 इंच यहाँ पर आएगा तो ये चेस्ट लाइन से ऊपर रहेगा। अब हमें यहाँ पर शोल्डर तो अपेक्स है 11 इंच और लोअर
शोल्डर टू लोअर चेस्ट हमें कैसे निकालना है वो मैं आपको फिर बाद में समझाऊंगी। यहाँ पर तो हमें इतना ही हमें मार्क करना है अभी। अब हमारी यहाँ पर कितनी गैप है, 3 इंच की, तो यहाँ पर भी हमें उतनी ही मार्क करनी है 3 इंच पर। और इस तरीके से हमें पहले एक बॉक्स बना लेना है। अब मैं यहाँ पर राउंड का शेप दूंगी, कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स लेना है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4.5 इंच। अब हमें यहाँ पर बेल्ट निकालना है, तो वो कैसे निकालना है, फुल लेंथ हमारा कितना है 16.5 इंच, तो 16 जो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो हमें इसमें ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ फुल लेंथ लिख लेना है। तो हमारा यहाँ पर 16.5 इंच है, तो डिवाइड हमें 5 करना है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 16.5 डिवाइड 5 करना है। यहाँ पर 16.5 डिवाइड 5 करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3.3। तो हमें यहाँ पर 3 एंड 3 लाइन पर मार्क करना है, तो ये हमारा बेल्ट रहेगा 3.3 का। तो यहाँ पर हमें 3 एंड 3 लाइन पर मार्क कर देना है। यहाँ पर भी, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है पहले। अब हमें इस अपेक्स पॉइंट को हमें नीचे मार्क करना है। अब हमें गले की तरफ से हमें कटोरे के लिए मार्क करना है, तो यहाँ से हमें 1 इंच मार्क करना है। और यहाँ से आर्म होल की तरफ से हमें कितना मार्क करना है, तो आपकी चेस्ट 36 से अबव रहेगी, तो हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारे 36 से अबव है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करूँगी। और यहाँ से हमें कितना मार्क करना है, तो अगर आपकी चेस्ट 30 से अबव है तो चेस्ट की जो मार्किंग है उसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो हमें ये मार्जिन वाला नहीं देखना है, हमें 10.5 को 3 से डिवाइड करना है। 0.5 डिवाइड 3, तो हमें यहाँ पर कितना मिला 3.5 इंच। तो हमारी जो साइड की फिटिंग वाली लाइन है ना, यहाँ से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से हम मार्क करेंगे तो ये थोड़ा अंदर चला जाएगा, तो हमें सिर्फ ये वाली ही लाइन देखनी है, ये वाली नहीं देखनी है। तो हमें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है पहले, और यहाँ से भी और यहाँ से भी इस तरीके से। और यहाँ पर हमें कटोरी का शेप देना है। इस तरीके से यहाँ पर। अब हमें आर्म होल में टक्स लेना है, वो कितना लेना है, तो हमें कमर पे जो टक्स लगेगा और आर्म होल जो टक्स लगेगा उसका ही चार्ट है, तो हमें ये वाली देखनी है। आर्म होल वाला टक्स 38 से 25 तक का हमें 1.25 इंच, और 36 से 45 तक का हमारा 1.50, तो हमारा इसमें आ जाएगा। तो हमें ये वाला देखना है
तो यहाँ पर हमें 1.5 पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें 1.5 का हमें इस तरीके से हाफ करना, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 इंच जितना, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। और इस वाली लाइन को हमें यहाँ तक मिलाना है। अब हम यहाँ से नीचे से हम हाफ इंच पर मार्क करेंगे, तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक का टक्स कितना लेना है, तो आपकी चेस्ट 36 से अबव रहेगी, तो यहाँ पर हमें 2 इंच का लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का ले रही हूँ। 35 से कम रहेगी, तो यहाँ पर 2.5 पर मार्क करना है। और यहाँ से इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। अब हमारी ये वाली टक्स का नाप लेना, तो ये हमारा कितना है, 5 इंच। तो हमें दूसरा वाला टक्स का भी नाप लेना है, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। अब हमें इस फिटिंग वाली साइड से हमें हाफ इंच नीचे जाना है और यहाँ तक का हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर हमें एक नया आर्म होल बनाना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल बना लिया है। अब हमें जो यहाँ पर टक्स लेना है वो कितना लेना है, तो मैं यहाँ पर 0.25 जितना टक्स लूँगी दोनों तरफ से। और इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है। इस तरीके से, और यहाँ से हम स्ट्रेट ही जाएंगे। फिर हमें एक टक्स का हमें नाप लेना, तो ये हमारा कितना है, 6 इंच। तो दूसरा भी हमारा उतना ही आना चाहिए, तो ये थोड़ा कम है, तो यहाँ पर हमारा ये है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ से लेना है, आप यहाँ पर 0.75 पे रख सकते हैं और 1 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें शेप देना है। इस तरीके का हमने यहाँ पर शेप दिया है। अब हमें यहाँ पर भी हमें, अगर आपको ये बहुत बड़ा है तो आपको यहाँ पर माइनस कर देना है नीचे से बेल्ट में, और ये हमारा सब माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर भी तो टक्स को इस तरीके से लगाने के बाद हमारा यहाँ पर नया आर्म होल बन जाएगा। अगर आप, और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।